चलिए सर, नमस्कार आप सबको। मैं तारकेश्वर मिश्र, जिज्ञासु, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से आज आपके साथ हूँ। और ये मंच बहुत ही समृद्ध मंच है, शाश्वत संस्कृत साहित्यिक मंच। आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का हार्दिक आभार, जिन्होंने ये अवसर दिया आज आपसे रूबरू होने का। आदरणीय डॉक्टर ममता वासले जी आ चुकी हैं मंच पर, आपका बेहद शुक्रिया। और लोग आते रहेंगे। कविता और साहित्य की बयार आज सोशल मीडिया के हवाले से, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से कविता और साहित्य का इजहार हो रहा है। लोग अपनी शौक़ के आयाम को लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। ये सोशल मीडिया और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का करिश्मा है कि हम कविता और शायरी के लोग इस अपनी शौक़ को जो है पूरी तरह लॉकडाउन के पीरियड में भी अंजाम दे रहे हैं। और ऐसी तैयारी है, ऐसा उत्साह है लोगों के दिलों में। जो मंचों के शौकीन लोग थे, यानी जो वाचिक परंपरा के लोग रहे हैं, आज वो कहीं न कहीं आए दिन किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने कविता शायरी या जो है फेसबुक पेज पर अपना लाइव काव्य पाठ चल रहा है। इसी कड़ी में मैं तारकेश्वर में जिज्ञास आदरणीय यशन दुबे जी आ चुके हैं। आपका भी स्वागत है इस पटल पर, और भी लोग आते रहेंगे। ये घड़ी जो है हमारे शब्द की है, और ऐसे में हमें अपने उत्साह को बनाए रखना है। अपना जो सिस्टम है, रूटीन है, घर परिवार का जो मैनेजमेंट है, और आने वाले समय में जैसा कि तमाम रिसर्चेज आ रही हैं, तमाम जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, और जो वैक्सीन पे रिसर्च चल रहा है आज कोरोना को लेकर के कि आने वाले समय में कैसे आम जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, ये सारी कवायद जो है, ये सारी कोशिशें जो हैं, अभी जो लॉकडाउन 4 में हम लोग अंतिम पायदान पर हैं, और आप देख रहे हैं अमूमन हर प्रदेशों से जो ग्राफ है कोरोना पॉजिटिव होने का, वो बढ़ता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में जो कविता और साहित्य की नब्ज है, वही बात किसी आदरणीय कोमल शास्त्री जी की वो पंक्तियाँ कि जलती आग बुझा देता है, जलती आग बुझा देता है, धरती स्वर्ग बना देता है, राजनीति जब गिरने लगती तब साहित्य उठा देता है। तो सियासत जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आज कोरोना में भी कहीं न कहीं राजनीति का प्रवेश हुआ है और तमाम आक्षेप आ रहे हैं। तो हम कविता और साहित्य के लोग हमेशा समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, वक्त की नज़ाकत को पहचानते हैं, और हम जो है सावधान करते हैं। हम जो है आने वाली मुसीबतों से आने से पहले ही जो है अपना वो किरदार मुकम्मल पेश करते हैं कि जिससे हम सुकून और शांति की छाँव में अपने जीवन का जो है पूर्ण रूपेण विकास कर सकें। आइए मैं अपने कविता की पंक्तियों से, चूँकि आज ये एकल काव्य पाठ का अवसर है, तो ऐसे में जो हमारी विधा है, मैं नई कविताएं लिखता हूं। और नई कविता का जो पहला काव्य संग्रह है एक आईना जिज्ञासु की कलम से, ये रवीना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा हाल ही दिसंबर लास्ट में आया, और ये अमेज़न पर है, और कुछ प्रतियां मेरे भी पास आई। बाकी दिनों में मैं शेरो शायरी लिखता हूं, और कवि सम्मेलन और मुशायरे में काव्य पाठ के साथ साथ निज़ामत का भी काम, यानी संचालन का भी कार्य मैं करता आया हूं, और आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल रहा है। और मेरा जो कुछ दोहे हमने लिखे हैं और मुक्तक हैं, वो आज आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। तो आइए कुछ मुक्तक से ही शुरुआत करते हैं। और आज चूँकि आपकी महफिल में आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और अभी चंद दिनों में आपका नाम आया मेरे सामने, और मैंने प्रोफाइल में देखा, और फिर आप तक हमारी दस्तक हुई और आपने हमें ये अवसर दिया। आइए आप सबका मैं स्वागत करते हुए, बहुत ही जो एक यूँ समझिए कि एक मंच पर हम हैं और आप हमारे सामने हैं, सुन रहे हैं इस तरह से। तो चलिए साहब, मैं पढ़ता हूँ। एक पैगाम जो है, चूँकि देश दुनिया में
चाहे ईरान इराक हो या भारत पाकिस्तान हो, अभी चाइना, तमाम ऐसे हैं हमारे पड़ोसी। तो जो भाईचारा है, नफरत है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आइए कुछ चंद पंक्तियों से मैं पैगाम दूं और आपके हवाले पेश करता हूं, सुनिएगा। कि प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, नफरत का साया जहां से मिटा क्यों नहीं देते, और गोली बम बारूद का शौक है कुछ लोगों को, गोली बम बारूद का शौक है कुछ लोगों को, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते। बहुत शुक्रिया। आपके जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो खिलते हुए मुस्कुराते हुए फूल। धन्यवाद आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब। और मैं इसी सभा में आपको कुछ और कथा जो है आपके हवाले करूं, सुनिएगा। जैसा कि संतोष कुमार प्रीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप आए, अच्छा लगा। और मैं पढ़ता हूँ कुछ तरन्नुम के हवाले से, कुछ तहत में, बाद में कुछ शेर, कुछ दोहे, ऐसे क्रम चलता रहेगा। आप मेरे हौसला अफजाई करते रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और जो आज का अवसर है, जो मकसद है आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब का, वो भी जो है देश दुनिया में पहुँचेगा। चलिए साहब, मैं सुनाता हूँ। तरन्नुम से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन रहे ये ध्यान कि जाहिर नहीं हूँ मैं, माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन रहे ये ध्यान कि जाहिर नहीं हूँ मैं। धरती गगन वो चाँद सितारों को पता है, धरती गगन वो चाँद सितारों को पता है, दरिया अगर तू प्यास का साहिल नहीं हूँ मैं, दरिया अगर तू प्यास का साहिल नहीं हूँ मैं। तो ये है, लोग आते रहेंगे और आ चुके हैं, ये मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे और आपकी प्रतिक्रियाओं से, अच्छा लग रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ, निज़ामत के दौरान तो बहुत महफिल सजती है और शेर व शायरी का दौर चलता है। शायर शायरात हिंदी और उर्दू के हवाले से जब मंच पे अपनी पढ़ते हैं, अपनी नज़्म, अपनी गज़लें, और मुझे भी अच्छा लगता है निज़ामत के दौरान। मगर आज मैं अपनी शायरी जो है आपके हवाले कर रहा हूँ। ये भी एक अच्छा अवसर है लॉकडाउन और इस कोरोना संक्रमण के साथ। सुनिएगा कि लक्ष्य अपना प्राप्त करना, लक्ष्य अपना प्राप्त करना है नहीं आसान प्यारे, लक्ष्य अपना प्राप्त करना है नहीं आसान प्यारे, और नाग के फन को कुचलना है नहीं आसान प्यारे, लक्ष्य अपना प्राप्त करना है नहीं आसान प्यारे, और नाग के फन को कुचलना है नहीं आसान प्यारे। लोग कहते प्यार करना, लोग कहते प्यार करना है बहुत आसान, लेकिन लोग कहते प्यार करना है बहुत आसान, लेकिन स्वयं से भी प्यार करना है नहीं आसान प्यारे, स्वयं से भी प्यार करना है नहीं आसान प्यारे। अली दादा प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत शुक्रिया साहब आपका। और ये कंचन लता चतुर्वेदी साहिबा आ गई हैं, आपका भी इस्तकबाल है और मेरी हौसला अफजाई है। सुनिएगा कि मंजिल की तमन्ना ने
मंजिल की तमन्ना ने सोने न दिया हमको, मंजिल की तमन्ना ने, मंजिल की तमन्ना ने सोने न दिया हमको। हाँ हाँ, बीज नफरतों के बोने न दिया हमको, हाँ बीज नफरतों के बोने न दिया हमको। राहों में मुसीबत ने, राहों में मुसीबत ने झकझोर दिया, लेकिन राहों में मुसीबत ने झकझोर दिया, लेकिन बस माँ की दुआओं ने, बस माँ की दुआओं ने रोने न दिया हमको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई संतोष कुमार पीर जी, चतुर्वेदी साहब और सारे लोग। ये देश दुनिया में पहुँचेगा ये पैगाम, जो भी हमारी शायरी है। और ये मंच बहुत ही समृद्ध है, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, शाश्वत संस्कृति साहित्यिक मंच। ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, उसको जो है मूल भाव में समेटे हुए ये पटल जो है निश्चित है गौरवान्वित है। और बहुत ऐसे लोग अपने वैचारिक जो समृद्धि है उसको जो है पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं इस पटल के माध्यम से। मैं भी आज शुक्रगुजार हूं। आइए कुछ और कथा हाजिर करूं। अच्छा लग रहा है, अच्छी पंक्तियां हैं, जैसा कि आपकी प्रतिक्रियाएं हैं कि शब्दों के गुलशन से, शब्दों के गुलशन से हमको फूल अनोखे चुनना है, शब्दों के गुलशन से हमको फूल अनोखे चुनना है। नीर नहीं नैनों के जल से, नीर नहीं नैनों के जल से उन फूलों को धुलना है। और कंपित कर से अर्पित करके सरस्वती के कदमों में प्यार मोहब्बत भाईचारा वाली चादर बुनना है। तो हम कवि और शायर यही काम करते हैं। और ऐसे ही कुछ तहत में, कुछ तरन्नुम में, और उसके बाद दोहा और शेर चलते रहेंगे। आप सुनते रहिएगा और अपनी दुआ, अपने आशीष, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। कि एहसास करो तो बहुत कीमती है प्यार मेरा, एहसास करो तो बहुत कीमती है प्यार मेरा, और हैं बहुत से अफसाने मजबूत आधार है मेरा। एहसास करो तो बहुत कीमती है प्यार मेरा, हैं बहुत से अफसाने मजबूत आधार है मेरा। और बुनियादी पत्थरों की बड़ी कद्र है दिल में मेरे, बुनियादी पत्थरों की बड़ी कद्र है दिल में मेरे, क्योंकि पत्थरों की मूरत में भी एतबार है मेरा, क्योंकि पत्थरों की मूरत में भी एतबार है मेरा। बहुत शुक्रिया साहब, चतुर्वेदी साहब, और जो भी लोग सुन रहे हैं अच्छा सुन रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें जो है, चूँकि ये कोरोना संक्रमण से हम गुजर रहे थे, तो इस संक्रमण काल में लॉकडाउन के साथ कुछ ज़रूर जो है पंक्तियाँ हमारी कोरोना के लिए भी हैं। वो लिखिए, सुनिएगा यहाँ से कि गांव शहर वीरान हो गए, गांव शहर वीरान हो गए, सबके सब हलकान हो गए। और कौन किसी के घर जाएगा, कातिल से मेहमान हो गए, कौन किसी के घर जाएगा, कातिल से मेहमान हो गए। ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्वारंटाइन, ये इस समय संकेत है कि आदमी से तो लोग पहले ईर्ष्या, देश, नफरत यहाँ से दूर हुआ करते थे, लेकिन आज एक वायरस के चलते जो है अपनी जान बचाने की हुकूमत में लगे हैं। और फिर ये करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ही पड़ेगा हमको। लेकिन हमारे दिल के भाव अच्छे होने चाहिए। वो कैसे? मैं ये पैगाम देना चाहूँ कि ज़माना खूबियों का इम्तिहान लेता है, ज़माना खूबियों का इम्तिहान लेता है, तुम्हारे ऐब इरादे भी जान लेता है। ज़माना खूबियों का इम्तिहान लेता है, तुम्हारे ऐब इरादे भी जान लेता है। और किसी की आंख में झोंको ना धूल ना दानो, किसी की आंख में झोंको ना धूल ना दानो, नहीं तो दोस्त को दुश्मन भी मान लेता है,
नहीं तो दोस्त को दुश्मन भी मान लेता है। और यहाँ से इश्क प्रेम मोहब्बत यहाँ का पैगाम क्या कैसे हो, ये 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि हमें तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, हमें तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, तेरे साथ गुजरे वक्त का बयान लेना है। और प्रेम की दुनिया में समर्पण क्या चीज है, प्रेम की दुनिया में समर्पण क्या चीज है, बताकर दुनिया को हमें एहसान लेना है। तो ये मेरे भाव हैं, आप तक कैसे पहुंचेंगे, कहाँ तक पहुंच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। तो आइए साहब, बीमारी तो बीमारी है, मगर ये बीमारी से हम कैसे निजात पा रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो है, भारतीय जो है धैर्य और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के मैनेजमेंट, हमारे लोग जो है, प्रशासन के लोग, हमारे जो सरकारें हैं, वो किस ढर्रे से जो है, किस रास्ते से हो करके जो है कदम बढ़ा रही हैं, आदमी और ज़िंदगी को पटरी पर लाने का क्या प्रयास है। मैं कहता हूँ कि नहीं ठिकाना जब कोई बीमारी का, नहीं ठिकाना जब कोई बीमारी का, हाल ना पूछो मानव की लाचारी का। आज कैसे जो है गए थे परदेश कमाने को, मगर आज भूखमरी की हालत हुई कि मासूम बच्चों को कंधे पर लिटाए, भूख प्यास से व्याकुल, कदम से कदम जो है मीलों का सफ़र, सैकड़ों कोस हजारों मीलों का सफ़र जो है बताते हैं, महाराष्ट्र मुंबई कहाँ से जो है पैदल ही चले आ रहे हैं। 500-500 किलोमीटर, 800-800 किलोमीटर का सफ़र जो है, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ पानी, कहाँ प्यास, कहाँ जो है साधन, कहाँ गाड़ियाँ, कहीं कुछ नहीं। हर तरफ केवल एक ही दिमाग में है कि घर किसी तरह पहुँच चलो। तो वही है किसी शायर का वो शेर कि शहर का दर्द जब हद से गुजर जाता है, शहर का दर्द जब हद से गुजर जाता है, गांव क्यों छोड़ा ये ख्याल आता है। और आज कोरोना ने याद दिला दिया कि नहीं, हम अगर सुकून लेंगे, हमें अगर कहीं से राहत मिलेगी, तो अपने गांव, अपने घर की रोटी जो है खा करके ही हमें जो है वो चैन मिलेगा। तो सारी कोशिशें वही हैं घर पहुंचने की। तो मैं इंसानियत का पैगाम देना चाहूँ, भाईचारे की बात करना चाहूँ। कैसे कि चलो दुनिया का दस्तूर निभाएं हम, चलो दुनिया का दस्तूर निभाएं हम, आदमी हैं आदमी के काम आए हैं। चलो दुनिया का दस्तूर निभाएं हम, आदमी हैं आदमी के काम आए हम। और खुद गर्ज बन जीना अच्छा नहीं होता, खुद गर्ज बन जीना अच्छा नहीं होता, रोने वालों को तो हंसना सिखाए हम। तो आज मैं अभी कल पढ़ रहा था कहीं किसी प्लेटफार्म पर, व्हाट्सएप किसी ग्रुप में, वहाँ बता रहा था कोई बाइक वाला चल रहा था, सामने उसके ट्रक चल रही थी। ट्रक में जो है अमूमन जिस तरह से माल लदे होते हैं, ट्रक भरी होती है माल से, सामानों से, उसी तरह उसी शक्ल में कुछ जो है आदमी नज़र आ रहे थे। और आदमी के साथ उनके कंधे और उनके सीने के साथ चिपके हुए वो बच्चे मासूम जो है, जिनके चेहरे जो है हताश, व्याकुल, परेशान, थके, इस तरह की मुद्रा में जो है निद्रा में सोए हुए, थके हुए, ये सारा दृश्य देख करके वो जो छोटे बच्चों को देख रहा था वो बाइक सवार, तो उसको उनमें जो है अपने बच्चों की शक्ल दिखाई पड़ रही थी। उसने जो है संकेत किया आगे बढ़ करके, साइड में लेकर के ड्राइवर को, कंडक्टर को जो साथ में हुआ करते हैं, ड्राइवर के सहयोगी, गाड़ी रोकने का, तो उसने जो है सहमति जताई। और उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ा करके जहां उसको दुकान दिखाई पड़ी, सारी बोतल पानी की, सारे जो बिस्किट्स थे जो है, जितने पाउच जितने थे, जितनी भी मात्रा में थे, सब कहा कि निकाल दो। और वहाँ गाड़ी रुकवा करके उसने उसको सब दे दिया। और सब टूट पड़े जो है, जैसे कि कितने दिनों के प्यासे हैं। और भूख तो जानते ही हैं, भूख का कोई पैमाना नहीं होता। और तब जा कर के उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है, इतना सब जा कर के। और वो दुकानदार भी वो जो है इंसानियत के नाम पर पैसे लेने को तैयार नहीं, लेकिन इसने अभी पैसे दिया, 7,000 रुपये की जगह कुछ कम रुपए ले करके जो है, तो एक इंसानियत का फर्ज निभाया। तो अगर आप सक्षम हैं तो आपको भी अपना ये सेवा भाव, अपनी ये इंसानियत का जो है रास्ता अख्तियार करना चाहिए इस कोरोना काल में, या ऐसे भी जहाँ भी जिस लायक हों आप करें। केवल बातें जो हैं, कविता साहित्य या उपदेश जो है या व्याख्यान जो है, सब जो है हित के लिए है, मानव हित के लिए है।
ज़िंदगी के लिए है। किसी को आप हंसा सकें, कोई आपके किरदार से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, वो मामला बनता है। आइए साहब, आप सुन रहे हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, या ये तो पैगाम व्हाट्सएप पे और फेसबुक के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा। तो हमें वो बातें करनी है, हमारा वो मकसद है कि हमें वो सारी बातें पहुंचानी है जो मकसद है शाश्वत संस्कृत साहित्यिक मंच का, जो आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी की मानसिकता में या इनकी बुनियाद में जो है, इनके दिलो दिमाग में जो तस्वीर है, इस मंच के माध्यम से कवियों और शायरों के द्वारा जो संदेश होना चाहिए, वो मेरी कोशिश है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कुछ शेर सुनिएगा कि हर मोड़ पर अंधेरा है तेरे शहर में, हर मोड़ पर अंधेरा है तेरे शहर में, आखिर हुआ क्या यहाँ के चिरागों को। ये शेर फुटकर शेर हैं, आप इनको सुनिएगा, इनके अलग अलग भाव रहेंगे। तो इसी क्रम में ये कि रहना है खुशहाल तो माफ करना सीख लो, रहना है खुशहाल तो माफ करना सीख लो, रखते नहीं मलाल दिल में कभी अपनों से। आज घर परिवार में टूटन है, आज संयुक्त परिवार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम रिश्तों का लोप हो रहा है। जब एकल संतान की बात आती है, हम दो हमारे दो का फार्मूला था, और आज तो लोग एक संतान में ही खुशहाल रहते हैं, एक संतान की चाहत में। और जब कन्या के पिता जो है शादी के लिए बाहर कदम रखते हैं तो वो देखते हैं परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, लड़का कितने भाई है। अरे लड़का अगर 4 भाई है तो आप ये सोचिए कि 4 दिशाओं में संगठित होकर के काम करेंगे तो कितना आगे बढ़ाएंगे इस परिवार को, इसकी प्रॉपर्टी को, या ये सेफ रहेंगे, इनकी यूनिटी होगी। लेकिन ये भाव नहीं। आज लड़की का पिता मीन्स हम और आप, या ये पूरे सोसाइटी की बात करता हूँ, वो तनहा प्रॉपर्टी देखते हैं कि लड़के के हिस्से में अगर किसी ने बताया कि लड़का 3 भाई है तो आता है कि ज़मीन कितनी है, तो उसको मतलब डिवाइड कर देते हैं कि इनके हिस्से में क्या आता है, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, या बाप क्या कर रहा। तो ये मामला जो है छिन्न भिन्न करने का है। ये मानसिकता से हमको बदलना होगा। आज इस कोरोना काल में तमाम करोड़पतियों की बात है। इटली और फ्रांस का वो नज़ारा मैं देख रहा था सोशल मीडिया के हवाले से कि गलियों में जो है करेंसी जो है फेंक दी गई थी। वो पैसे थे जो रखे हुए थे प्रॉपर्टी, वो किस काम के, जब संतान जो हमारे लोग थे, उनकी संतान, उनके माँ बाप या उनके जो परिवार के सदस्य थे, सारे कोरोना से जो है गायब हो गए, दुनिया छोड़ गए, विदा हो गए, तब उनका धन वैभव किस काम का। तो आज हमारे लिए भी है कि अगर हमें सफलता मिलेगी, अगर हम जो है बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो हमारा गुणगान कौन करेगा, हमारी कामयाबी का किस्सा कौन सुनाएगा। तो ज़रूरत है कि हम रिश्ते बनाएं, ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के काम आएं, ज़रूरत है कि हम संयुक्त परिवार के महत्व को समझें, ज़रूरत है कि एक दूसरे के दुख दर्द को, अगर एक भाई कमज़ोर है तो दूसरा भाई जो सक्षम है वो उसका जो है भागीदार बने। भाई भाई से जुदा होने की बातें जो हैं दुनिया में, वो बातें अच्छी नहीं हैं। प्रेम सौहार्द कायम ही होना चाहिए हर स्तर पे। आइए मैं फिर पढ़ता हूँ ये शेर, जैसा कि आदरणीय वेदाना सिंह जी देख रहे हैं। सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा और प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ शेर। ये कुछ नए बच्चे या प्रेम मोहब्बत की बातें भी रहेंगी बीच में, हर तरह का मौजूद मिलेगा आपको। कि मुहब्बत हो गई बदनाम तेरी आशिकी के चक्कर में। सुनिएगा ये लाइन कि मुहब्बत हो गई बदनाम तेरी आशिकी के चक्कर में, यूं तो मोहब्बत को सदा इबादत की नज़र से देखा हमने, यूं तो मोहब्बत को सदा इबादत की नज़र से देखा हमने। और आगे का ये शेर कि होती नहीं दुकान खुशियों की ये अलग बात है लेकिन, होती नहीं दुकान खुशियों की ये अलग बात है लेकिन, खुशियों के फूल खिलाने का हुनर मालूम है मुझको, खुशियों के फूल खिलाने का हुनर मालूम है मुझको। और ये से कि यूं तो चिरागों से रोशन है सारा जहां, मगर
बहुत हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तमाम संसाधन जुटा रहे हैं, हवेली बनवा लिया, बहुत बड़े मकान। वही है एक शायर का शेर कि घरों पर नाम थे नामों के साथ वहदे थे, घरों पर नाम थे नामों के साथ वहदे थे, बहुत तलाश किया पर कोई आदमी ना मिला। बड़ी बड़ी हवेलियों में 2-3 मेंबर रहते हैं। आज एक परंपरा है शहर के आलीशान मकानों में मुश्किल से 2-3 मियाँ बीवी या कोई नौकर, तो ये, और बच्चे हैं तो देश विदेश में हैं। तो ये कल्चर है। और एक कल्चर ये है कि आप महानगरों में जो कामगार हैं, जो हमारे कारीगर हैं, मजदूर हैं, जो प्रवासी श्रमिक जिनको बताया जा रहा है, जो आज लौट करके आ रहे हैं अपने घर गांव को, वो आप सोचिए वो महानगरों में जहां रोजी रोटी के चक्कर में गए थे, एक एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग, 10x10 के कमरे में 8-8 लोग जो है रहते थे। कहाँ ऐसे, और कहाँ 2 बीघा की हवेली में जो है मुश्किल से 2-3 लोग रह रहे हैं। ये विषमता जो है, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, कभी किसी सियासत किसी पार्टी का ये नारा था। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। विषमताएं जब भी आएंगी तब भी जो है हमारा संतुलन जो है बिखरेगा। आज भौतिकवाद के नशे में हमारे तमाम जो है पेड़ काट डाले गए, वृक्ष जो है सफाया हो गया, जंगल नहीं रहे, जंगल को काट करके जो है 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कें बना दी गई। अभी एक रिसर्च में आ रहा था कि ये चमगादड़ जो है, चमगादड़ पहले जंगलों में अपना वो बनाते थे, वो कट गए तो जंगल से हट करके ये जो है आबादी की तरफ आए और आज आदमियों के साथ घुल करके, उन पर भी रिसर्च हो रही थी। और चाइना से आयातित जो बताया जा रहा है उस पर भी काम चल रहा था। तमाम हैकिंग के मामले आ रहे हैं। चीन जो है, जैसा कि अमेरिका और टेक्नोलॉजी भारत के उस पर जो है अपनी निगाह गड़ाए हुए है, जो टीवी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आ रहा था, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन हमारे भाव जो है हमेशा जो है सही दिशा और सही रास्ते पे होंगे, तभी जो है हमारा जो 84 लाख योनियों में मानव जोन के रूप में जो मानव का अस्तित्व जो है, सोचिए कि इस धरती पर जो है मानव बनना ही सौभाग्य है। और कहते हैं ना, कभी होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है तो कभी होना सौभाग्य। तो हम कवि और शायर अगर कोई बात करें, वो हमेशा सुख में होना चाहिए, वो सुखांत होना चाहिए, उसका मकसद जो है हमेशा शाश्वत होना चाहिए। और यही इस पटल का भी उद्देश्य है। तो इस पटल के जो मंशा है और इसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य में मेरी शेरो शायरी, मेरे दोहे कहाँ तक फलीभूत होंगे, ये तो आप बताएंगे। आने वाला वक्त या प्रतिक्रियाएँ आएंगी, फिर मैं जारी रखता हूँ, आप सुनिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चतुर्वेदी साहब। वही एक अकेला जो है हजारों में भारी है। तो अगर सुनने वाले एक हैं तो सूरज एक होता है, चंद्रमा एक हैं, तो हर कीमती चीज़ के जो है अपने अपने पैमाने हैं, और उसका जो है दायरा कहाँ तक होगा ये आप समझ सकते हैं कि सूरज अकेला चलता है, चंद्रमा अकेले है। तो जितने भी बड़े काम हैं, और वही हाल इस साहित्यिक प्लेटफार्म का है। कोई यहाँ जो है डांस या कोई कॉमेडी या कोई जो है डांस पार्टी तो है नहीं कि यहाँ जो है ढेर सारे लोग होंगे। तो जो भी लोग होंगे वह वैचारिक सशक्त लोग होंगे। धन्यवाद आप सबका जो लोग सुन रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ कि मुल्क के हालात हैं इन दिनों कुछ ऐसे, मुल्क के हालात हैं इन दिनों कुछ ऐसे, रोशनी के सैलाब में भी अंदेशा है अंधेरे का, रोशनी के सैलाब में भी अंदेशा है अंधेरे का। हम बहुत ऊंचाई पर थे, पूरी दुनिया में नाम था, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन आज क्या हालात हो गए आप जानते हैं। फिर मेरी इन 2 लाइनों पे गौर करिएगा। इससे बढ़कर मेरे प्यार का उपहास क्या होगा, इससे बढ़कर मेरे प्यार का उपहास क्या होगा, लगे जो कीमत देखने तुम मेरे उपहार का, लगे जो कीमत देखने तुम मेरे उपहार का। तो मिलने जुलने की जो संस्कृति है वो बनाए रखनी चाहिए। उसके बीच में द्रव्य दक्षिणा और जो भेंट, कीमती भेंट का ये चक्र जो है खत्म होना चाहिए। तो आइए साहब, मैं फिर आपके बीच, जैसा कि ये पटल है, फुर्सत के समय में लोग पटल पे अपनी प्रतिक्रियाएं और उसको देखना पसंद करते हैं। मैं कहूँगा कि सुलगता दिन हो जिसका सिसकती शाम हो जिसकी, सुलगता दिन हो जिसका सिसकती शाम हो जिसकी, दुआ दिल से करो मुश्किलें आसान हो उसकी, दुआ दिल से करो मुश्किलें आसान हो उसकी। और ये भी कि अहमियत रिश्तों की गर लोग समझते ही। आज जो है साहब
यूज एंड थ्रो कल्चर है कि आदमी किस लेवल का है, किस कहाँ तक हमारे काम आएगा। दुआ आदाब के रिश्ते भी आज यहाँ चलते हैं। मोहल्ले मोहल्ले का पड़ोसी आमने सामने से निकल जाते हैं सुबह शाम, मगर जो है जो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए दुआ आदाब की, नमस्ते प्रणाम की, वो संस्कृति का जो है पतन हो रहा है। ये अच्छा नहीं है। तो वहाँ से फिर आगे निकलते हैं और आते रहेंगे। ये जो शेर हैं अलग अलग, वो अपना अलग अलग रास्ता चुनेंगे कि जांच करते रहे तुम जिंदगी भर दूसरों की। ये शेर है कि जांच करते रहे तुम जिंदगी भर दूसरों की, खुद की जांच करते तो जिंदगी संवर गई होती। खुद की जांच करते तो जिंदगी संवर गई होती। कुछ लोग दूसरे में जो है प्लस माइनस ढूंढते हैं और अपने को भूल जाते हैं। मेरा मतलब जो है ऐसे लोगों से था। तो आइए कुछ मैं जो है दोहों से भी शुरुआत करना चाहूँ। दोहे भी मेरे साथ ढेर सारे हैं कि मानो खुद को ही खुदा, किसकी क्या औकात। कभी मैंने लिखा बहुत पहले कि मानो खुद को ही खुदा, किसकी क्या औकात, और सिया राम के देश में खूब मचा उत्पात। जो तमाम दृश्य परिदृश्य देख करके न्यूज़ चैनल्स, अखबार और मीडिया के हवाले से देख करके कभी कभी दिमाग में कुछ होता है तो लिख दिया जाता है। तो लिखा कि मानो खुद को ही खुदा, किसकी क्या औकात, तो सिया राम के देश में खूब मचा उत्पात। और ये दोहा सुनिए कि नफरत की इस धूप से बिगड़ गए हालात। नफरत की इस धूप से बिगड़ गए हालात, और जाति धर्म के भंवर में, जाति धर्म के भंवर में उलझे हैं दिन रात। आलोक सिंह साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और कि व्यस्त समय सबका हुआ, सबको इसकी टीस। लोग कहते हैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला रिश्तों के लिए, या कहीं जाते हैं, हर वक्त कोई न कोई बहाना, हर वक्त कोई न कोई काम। तो उसी पर है कि व्यस्त समय सबका हुआ, सबको इसकी टीस, कौन किसी से अब मिले, सभी हुए सो पीस। अब कोरोना के संकट में, लॉकडाउन में तो ऐसे ही सब सो पीस हो गए। और मैं परिवार के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि सहज प्रेम की छाँव में बढ़े आपसी प्यार। सहज प्रेम की छाँव में बढ़े आपसी प्यार, और क्रोध करे हिंसा बढ़े, टूटे घर परिवार। क्रोध करे हिंसा बढ़े, टूटे घर परिवार। तो आइए, घर परिवार को सहेजने की बात है। और आपको दोहे अच्छे लग रहे हैं। आदि प्रियंका शुक्ला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चतुर्वेदी जी, सारे लोग हैं। तो मैं पढ़ता रहूँगा दोहा, कुछ आपको सुनाऊँगा और फिर समय भी हो जाएगा। आइए कुछ यहाँ से आपको मैं सुनाऊँ नए दोहे कि सब कुछ अपने पास है, जीवन है खुशहाल। सब कुछ अपने पास है, जीवन है खुशहाल, और धर्म कर्म से ही हुए संकट सभी बहाल। धर्म कर्म की बातें आती है। अभी कोरोना संक्रमण आया तो इसमें बताया कि हवन जो होती है या कपूर जो है जलाई जाती है घरों में, शंखनाद जब होते हैं तो इससे जो है वायरस नष्ट होते हैं। अगर किसी घर में सुबह शाम शंख बजती है और वहाँ धूप अर्चन होता है, कपूर के दिए जलाए जाते हैं, तो इससे हमारे वायरस, सोचिए हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक रही है कि आज इतनी विषम परिस्थिति में भी हमें उसी संस्कृति की शरण में जाना पड़ रहा है, वहीं से सबका भला हो रहा है। तो आइए कि कभी किसी के आँख का आंसू लेना थाम, गौर कीजिएगा, कभी किसी के आँख का आंसू लेना थाम, और चारों धाम गए बिना हो सब तेरा काम। लोग जो है अपने वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाते हैं तो कहते हैं अब चारों धाम चलिए, गया चलिए, वहाँ पिंडा और क्या क्या दान दक्षिणा करिए, तब जा कर के हमारे पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होंगी। तो वो आप जीते जी करिए, सारे काम अपने व्यवहार में करिए, अपने किरदार को जो है पवित्र रखिए। तो ये दोहे बता रहे हैं कि नश्वर इस संसार में, संसार नश्वर है, आज है कल क्या हो जाएगा, आज बिल्डिंग आपकी है, कल हवाले बच्चों के। तो नश्वर इस संसार में सीमित रख अरमान, और खुशहाली दिल की बढ़े है सुख की पहचान। अगर आप सुख लेना चाहते हैं तो आपको आपके अरमान जो है, वही कहते हैं ना, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। तो ये जीवन भी एक सफ़र है
जीवन में चाहत जो है, अपनी आवश्यकताएं अगर जो है हम विस्तार देते जाएंगे तो फिर वही बात है कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हुजूम। एक शेर है कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हुजूम कि सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। तो हमारी आवश्यकताएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को जो है एक दायरे में, एक बाउंड्री लाइन में रखें तो अच्छा रहेगा। फिर ये दोहा सुनिए कि कैसे कहूँ मैं तुमसे दिल की अपनी बात, कैसे कहूँ मैं तुमसे दिल की अपनी बात, और हम तो तेरी याद में जागे हैं दिन रात, हम तो तेरी याद में जागे हैं दिन रात। और ये भी कि संकट में किरदार है, संकट में किरदार है और जोखिम में है जान, जग का अजब विधान है धूमिल है हर शान। आज किसी का कोई बस नहीं कोरोना पर, हर आदमी हाथ खड़े कर दिया। हर आदमी, अभी भी रिसर्च चल रही हैं कि हवा से कहाँ से आ रहा है, चमगादड़ से कैसे आ रहा है, या बुरहान शहर से चला वहाँ चाइना से। तमाम फंक्शन हो रहे हैं, तमाम क्रिएटिविटी हो रही है। बहरहाल प्रयास चल रहे हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। अब मुश्किल है इस दौर में पहले वाली बात, तो समय तो चेंज होता रहता है, टाइम हमेशा चेंज होता है। चेंज द लॉ ऑफ नेचर, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। और कहते हैं कि चेंजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में जो है परिवर्तन ये जरूरी है, लेकिन परिवर्तन किस कदर हो ये देखना है। एक दर्द है बहुत से लोगों का कि माँ बाप के प्यार में बेटा है बर्बाद, माँ बाप के प्यार में बेटा है बर्बाद, डर मुझको इस बात का घर कैसे आबाद। घर की खुशियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं, बेटा बेटी पता चला बेटा लाड़ प्यार में जो है कहाँ, और बेटी तो बेटी है। तो ये लड़का लड़की का फ़र्क जो है, लिंग भेद जो है, इससे जो है अभी भी कहीं न कहीं रहता है। तो इससे दूर जाने की ज़रूरत है। संतान लड़का हो या लड़की, संस्कारवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, तो फिर इससे आपको सुख का एहसास होगा। तो ये कि गुणवानों से ही चले जग का कारोबार, गुणवानों से ही चले जग का कारोबार, और सुंदर चेहरे बहुत से भरे हुए संसार, सुंदर चेहरे बहुत से भरे हुए संसार। तो कहते हैं, एक देहाती कहावत है, देशी कहावत कि काम प्यारा है चाम नहीं। तो सौंदर्य जो है, वाह सौंदर्य पर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत यह है इंसान जो है खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी हो, यानी उसके आंतरिक सौंदर्य और वाह सौंदर्य दोनों की बात होनी चाहिए। घर को मंदिर मानकर पूजे जो माँ बाप, घर को मंदिर मानकर पूजे जो माँ बाप, सर्व कष्ट उसका मिटे जग में बढ़े प्रताप। अगर माँ बाप की नज़रों के सामने औलाद जो है संस्कारवान, चरित्रवान, अपना धर्म यानी शिक्षा पढ़ाई लिखाई करते हुए जो है आत्मनिर्भर हो जाती है, ऊंचाई पे पहुंच जाती है, तो उस माँ बाप के लिए फिर क्या, तो फिर तो उसके सारे कष्ट अपने आप जो है दूर हो जाते हैं। तो बातों से दिल जीत कर, बातों से दिल जीत कर लक्ष्य किया आसान। बात अगर आप कुछ कह रहे हैं बहुत सोच समझ करके, आज तमाम जो है, आप महाभारत सीरियल आपने देखा, और वहाँ जो है द्रौपदी और ये कर्ण और दुशासन, दुर्योधन, ये सारा मामला जो है बात और टीका टिप्पणी से कहाँ पहुँचा। तो वही है कि बातों से दिल जीत कर लक्ष्य किया आसान, उसके ऐसे कृत्य का करें सभी गुणगान। तो आपकी बातों में रस होना चाहिए, आपकी जो है प्रस्तुति जो है, जो भी है, वो सबके हित में होनी चाहिए। समय का भी, अब समय की भी अपनी एक सीमा है, और मैं चल रहा था, लगभग 45 मिनट होने को हैं, और आप सब ने बहुत साथ दिया है। और जैसा कि आदरणीय चतुर्वेदी साहब बहुत मेरी हौसला अफजाई करते रहे, मैंने चाहे दोहे रहे हों, चाहे मेरे शेर रहे हों, चाहे मेरी कथा मुक्तक रहे हों, सब पे आप लोगों का जो है आशीर्वाद मिला, हमें अच्छा लगा। अगर आप जुड़े हों, और जैसा कि अभी टाइम है और संकेत हो हमारे आयोजक आदरणीय प्रसन्न चतुर्वेदी साहब का, तो कुछ और दोहे मैं सुनाता चलूं। और ये काम है, एक दोहा है कि पछतावा करना पड़े तो फिर है बेकार,
जैसे काम करने के बाद और काम करने के पहले, तो पछतावा करना पड़े तो फिर है बेकार, और काम समय से कीजिए करके सोच विचार। ये बातें पुरानी हैं मगर नए कलेवर में हैं। और ये कि देखें मन की आँख से कुदरत के उपहार, देखें मन की आँख से कुदरत के उपहार, ऊपर वाले ने रचा कैसा यह संसार। तो संसार की लीला आप देख ही रहे हैं, और संसार का दृश्य आ रहा है टीवी के हवाले से कि जब से देखा गांव में खेत और खलिहान। इस समय जो लोग आ रहे हैं उनकी नज़रों में क्या है कि जब से देखा गांव में खेत और खलिहान, शहर मुझे लगने लगा ज्यों कोई शमशान। और आज गांव में भी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे अंबेडकर नगर में अभी इसके पहले कुछ नहीं, और ये लॉकडाउन 4 जब से स्टार्ट हुआ तब से कोरोना जो है बढ़ रहा है। और यही हाल कमोबेश हर प्रदेश के और हर जनपद की है। खूब परिश्रम कीजिए, विद्यार्थियों के लिए संकेत है, लॉकडाउन में घर में हैं जहाँ भी हैं, कि खूब परिश्रम कीजिए, करिए अर्जित ज्ञान, और ज्ञान दीप की ज्योत से बढ़ती जग में शान, ज्ञान दीप की ज्योत से बढ़ती जग में शान। और ये रहा, चलिए बात वही कि जिह्वा पर नरमी रहे, साफ रखो किरदार, और घर बाहर दोनों जगह बने रहो खुददार। खुददार बन के जीना ये ज़िंदगी जो है मायने रखती है। और आज जो एक संकट है वो चरित्र का संकट है, उसके लिए भी कि बन के आशिक घूम रहे, ये सावधान करने की ज़रूरत है। शायर सावधान करता है कि बन के आशिक घूम रहे, गांव खेत खलिहान, और संकट में बेटी बहू लाज रखें भगवान। तो बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि बन के आशिक घूम रहे, गांव खेत खलिहान, और संकट में बेटी बहू लाज रखें भगवान। और ये दोहा कि यहाँ से कि बदल गई आबो हवा, बदला शिष्टाचार, प्रगतिवाद की दौड़ में फैला भ्रष्टाचार। तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो तकदीर है वो भ्रष्टाचार ने इस पर जो है कालिख लगा रखा है, इसको भी दूर करना है। तो आँखों के ही सामने बिगड़ रही औलाद, ये दर्द है जो है तमाम लोगों का दर्द हो सकता है। बहुत से अभिभावक जो है अपनी परेशानी जो बयां करते हैं कि आँखों के ही सामने बिगड़ रही औलाद, और खुशियां हर माँ बाप की हों कैसे आबाद। ये नई संस्कृति जो है वहाँ से मैंने ये से दोहा दिया है। और फिर ये कि लोग याद तुमको रखें, करिए ऐसा काम, और 4 दिनों की ज़िंदगी कब हो जाए शाम। चलिए साहब, बहुत अच्छा रहा, और मैं जो है इसी तरह से जो है फिर कभी मुलाकात होगी किसी प्लेटफार्म पर। और चलते चलते एक दोहा सुना दूं कि यूं तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े से नाम, यूं तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े से नाम, कर लो अपना काम, बिगड़े इस संसार में कर लो अपना काम। आप सब ने इतना समय दिया, इतने धैर्य से और इतने हौसला अफजाई के साथ आप हमें सुनते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब और सारे श्रोताओं का। मैं तारकेश्वर जिज्ञास आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।